हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, हिंदी दिवस विशेष हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। 14 सितंबर 2022 दोस्तों, आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हिंदी दिवस के ऊपर जितने भी MCQs बनते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो भी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उनको अपन ने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, तो जो भी आज के दिन, जो भी हिंदी दिवस के दिन जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं या फिर जिस वजह से बनाया जाता है, उसको अपन ने सबको शामिल करने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो दोस्तों, 14 सितंबर 2022 अपन ने हिंदी में लिखा है 1-4 इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में। शायद हो सकता है आधे या फिर ऐसा 10% 5% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हिंदी के जो वर्ड्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, गणित है, वो हिंदी में नहीं आती। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आज भी अगर अपन अपने बुज़ुर्गों जैसे दादाजी और के साथ बैठते हैं तो वो इसी तरह से आज भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने को आनी चाहिए। अपन भारत में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदी भाषा यहाँ की राजभाषा है, तो अपने को इतना कुछ पता होना चाहिए, इतना कुछ अपने को आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपन, क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये विशेष महत्व क्यों रखता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने, यहाँ देखिए, हिंदी भाषा को एक आधिकारिक भाषा के रूप में क्या बनाया था, अपनाया था। दोस्तों सन याद रखिएगा, 1949। ठीक है, तारीख को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने चुना था इस तारीख को। ठीक है, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहला लेख किसने लिखा था? ऑप्शन अपने पास में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिल बुल्के या फिर ग्रासिन द तेसी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ग्रासिन द तेसी। इन्होंने क्या लिखा था, यहाँ पे पहला लेख लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास का। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? शायद ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको ये पता नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें हैं। कोई भी स्टूडेंट स्टडी करता है या फिर शुरुआत करता है तो सबसे पहले पेज पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो हिंदी जो है किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या फिर दक्षिणी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा देवनागरी भाषा में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र में देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी को संबोधित किया था? हिंदी भाषा में संबोधित किया था किस विदेश मंत्री ने? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, सुषमा स्वराज या फिर PV नरसिंह राव। संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूएनओ के अंदर क्या किया था? देश के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन किया, पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हिंदी भाषा में लिखी गई संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए? 29 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या फिर 17 अगस्त 1950। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा का है? दोस्तों इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया, किस भाषा का है? फारसी, उर्दू, अरबी या फिर दक्षिणी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा फारसी भाषा का है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया है? देखो दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या फिर ब्रिज। और इसके दोस्तों राइट आंसर होगा हिंदी। जैसे आपने देखा होगा कि भाई हिंदी कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है। अगर देखा जाए अपन, राजस्थान में बोली जाती है, MP में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, न्यू दिल्ली में बोली जाती है, बिहार, उत्तर छत्तीसगढ़, इन सब में क्या है, हिंदी भाषाओं को क्या दिया हुआ है, मान्यता मिली हुई है कि भाई यहाँ पे क्या है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इनकी, इन स्टेट्स की। जो जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरीके से
इन जो स्टेट्स थे इनके अंदर जो इनकी औपचारिक भाषा है, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी को जो आधार बनाया गया वो कौन सी लैंग्वेज दोस्तों? खड़ी बोली है। अगर आप राजस्थान के अंदर देखोगे तो कुछ कुछ ज़िलों में ऐसी बोली है जैसा कि भाई अपन को लगता है कि भाई अगले बंदा बात करने में डांट रहा होगा, लेकिन वो क्या है कि वो बोली ऐसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन है अपने पास में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य ने क्या किया था? इसको अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, वैदिक संस्कृत से या फिर पाली प्राकृत से। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश से। इस स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हिंदी में उपन्यास सम्राट की उपाधि से किस साहित्यकार को संबोधित किया जाता है? किस साहित्यकार को माना जाता है कि भाई हिंदी उपन्यास में क्या है वो सम्राट की उपाधि उनको मिली हुई है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद को क्या मिला हुआ है दोस्तों? हिंदी उपन्यास सम्राट की उपाधि। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी दिवस विशेष थे, हिंदी दिवस पे बनाए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। करंट अफेयर्स अपना सीरीज चल रही है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।